नमस्कार दोस्तों, मैं ए के सरकार और आप अभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ए के सरकार एक मुलाकात सेगमेंट फर्स्ट। आज हम बात कराने जा रहे हैं ऐसे सक्सेस के बारे में जो कि बिहार नृत्य में एक लौंडा डांस जो कि फोक डांस से मशहूर है, उनके साथ हम हैं बैठे हुए हैं और आज उनका नाम हम लेने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, कुमार उदय सिंह आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कुमार जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी हुई बिहार फोक डांस में वो कहाँ से स्टार्ट हुई? सर ऐसा है कि मैं कुमार उदय सिंह नालंदा जिला में एक छोटा सा गांव है 200, वहाँ के रहने वाले हैं। और जब मैं बहुत छोटा था तो वहाँ पे डांस हुआ करता था लौंडा नाच, जो कि धीरे धीरे अभी लुप्त होते जा रहा है, लेकिन उससे बचाने के लिए मैं अभी तक प्रयत्न हूँ और कर रहा हूँ। तो जब छोटा था तो गांव में आते थे नाच करने के लिए और महाभारत रामायण के कथाओं पे नाच करते थे, उन्हें नाट्य शैली में दिखाते थे, नाटक शैली में दिखाते थे। तो हम सोचते थे छोटे थे उस समय, क्या है भाई बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं, तो हम भी करते थे। ये किस स्टैंडर्ड की कहानी है? जब आप किस क्लास में थे तो ऐसा आया? मैं 5th में था, 5 क्लास में। मैं बहुत छोटा था। मतलब कहता है ना कि एक गॉड गिफ्ट भी होता है, भगवान मुझे ऊपर से ही बना के भेज देंगे गॉड गिफ्ट। मतलब हम बचपन से ही नाचना पसंद करते थे और नाचते थे भी। तो गांव में जब नाच वगैरह होता था तो मुझे भी लगता था कि हम भी जाके नाचना शुरू कर दें, बचपन में ही छोटा सा ही। तो देखते थे कि बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं, तो हम भी अलग साइड में होके दुपट्टा लेके नाचना शुरू कर देते थे, करते थे। जो गाते थे उन पर हम भी करते थे। और करते करते जैसे गांव महिला में नदी के पास जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, मतलब दलान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों नाच रहे हो? ऐसे ही नाचते रहता है। गाँव का एक माहौल ही अलग होता है। हाँ। और जब जान जाते हैं कि नाचता है तो और नचवाते हैं उसे लोग। जब बैठ जाते हैं 10 लोग, अरे भाई यहाँ बहुत अच्छा नाचता है, नाच दिखाओ। तो नाचते थे तो मेरे पिताजी उनको जानकारी हुई, बहुत मार पड़ी, ये ऐसी परिवार में पता चल गया और इनको बहुत ही मार पड़ी। उस समय बहुत मार पड़ी कि ये सब क्या कर रहे हो, नाच गाना हम लोग के खानदान में कोई नहीं किया। कोई नहीं उस समय आज से लगभग कितने साल पहले की ये कहानी? 25-26 साल पहले। और गाँव का माहौल तो आप लोगों को पता ही होगा कि गांव का माहौल कैसा रहता है। और वो भी आप अगर मीडियम परिवार से हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं तो उसको और बोलता है लोग कि फल्ला के बेटा ऐसे नाचनिया हो गया, फल्ला उस लोग सुनने को मिलता है। पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। और मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब सर्विस करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं और कोई कलाकार नहीं है, कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कि आगे मुझे पढ़ाई क्या नहीं, कला है कर दे दीजिए। इसको बुरी तरह से देखते थे कि नचनिया बदनिया कैसे बन गया, ये शुरू से नाचने लगा, क्या करेगा नहीं करेगा। सबको घर में परेशानी होने लगी। कैरियर को लेके इनके घर में बहुत सारी इनके ऊपर समस्या आने लगी कि ये क्या करेगा फ्यूचर में, तो नचनिया बजनिया ऐसे बन गया है। क्योंकि मेरे पिताजी जब भी गाँव में घूमते थे उनको सुनने को मिलता था। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे किसान भी थे और थाना में जॉब करते थे। थाना में जॉब करते थे, पुलिस से। तो उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब सुनना। और गांव में उनका ये था कि गांव में जितने भी कुछ होता था ना तो वही देखते थे, वही पंचायती करते थे। एक तरह से मुखिया थे, हेड ऑफ सरपंच जिसको बोला वो भी थे। मतलब रात में दिन में जब भी कुछ होता था तो उनको बुलाने आता था। और उनका बेटा जब नाचे तो लोग क्या कहें, लोगों में क्या परसेप्शन था कि बाप अपने इंसाफ करने चलता है, बेटा नाचने चलता है, यही बोलता था। उनको भी देखिए, उनको भी खराब लगना उचित है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे वहाँ की ये नाच क्या है, और कहाँ तक जा सकता है। और ये लोक नृत्य के बारे में कोई जानता ही नहीं कि लोक नृत्य भी कोई चीज होता है। सीधे जानता था कि नचनिया बनानिया जैसे नाचने लोग वो होता है। लेकिन जब मेरे पिताजी बोले कि ना ये यहाँ पे सुधरेगा नहीं, इसको हम पटना भेज देते हैं। जब हम 7 क्लास में थे तो मेरे भैया रहते थे पटना में। भैया बोले कि इसको ले जाओ पटना, यहाँ रहेगा तो सही में नचनिया बदनिया बन जाएगा और जो बनना होगा वो नहीं बनेगा। इसको ले जाओ पटना में, पढ़ाओ लिखाओ और वो सुधर जाएगा। तो यहाँ आने के बाद क्या
उदय कुमार हाँ, सिंह तो की वही- पढ़ाई हुई आगे की या? वही तो 7 क्लास में यहीं बगल में सर जी डी पाटलिपुत्रा इंटर हाई स्कूल है। अच्छा, सर जेडी पाटलिपुत्रा से हमारी भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है। जी। स्टैंडर्ड 8 से हम भी सर जेडी पाटलिपुत्रा के स्टूडेंट हाँ, अभी 7 क्लास में मेरा भी एडमिशन हुआ था यहीं पे, भैया करवा दिए। उस समय बहुत अच्छा स्कूल था वो, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, स्टडी भी अच्छा। एडमिशन जल्दी नहीं होता था उस जी। समय, तो करवाया गया कैसे ही करके पहले तभी करके एडमिशन करवाया गया और कोचिंग वगैरह भी दिया गया कि ये उसको समय नहीं मिले कि ये ऐसे ही नाचते उसे रहे। कोचिंग में इसको फंसा दो ताकि ये हाँ, व्यस्त रहे। स्कूल कोचिंग में फंसा दो कि व्यस्त व्यस्त रहे। रहे। लेकिन नाचने वाले को जो कीड़ा करता है, कहावत है कि जो हाँ। कीड़ा करता है कला का वो जो भूत सवार हो गया नचनिया बनने का, वो तो उतरने का नाम उतरने का लेता। नाम नहीं लेगा। फिर मैं रूम बंद करके और गाना लगा के नाचना शुरू कर उस समय गाना कोई भी फिल्मी गाना। तो कैसे, मतलब उसमें टीवी घर पे हुआ करता था? नहीं, बाजा रेडियो रेडियो पे। हाँ, रेडियो टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें गाना अच्छा। लगा के अपने नाचते करना चाहते थे। बॉलीवुड सॉन्ग पे भी? हाँ, कोई भी सॉन्ग, कोई भी song। मतलब नाचना अच्छा लगता था बस मुझे। नाचना है। मैं उस समय ये नहीं पता था हमको कि एक कला भी है, एक बिहार का कला है और यहाँ की लोक संस्कृति भी है, ये सब मुझे नहीं मालूम था, बस था कि नाचना है। नाचना है। तो जब हम 7 क्लास में एडमिशन लिया तो उसके बाद जब 8 में गया तो यहाँ स्कूल में भी होता था प्रोग्राम वगैरह। हाँ, प्रोग्राम जो होते हैं। हाँ, तो होते थे। तो जब 15 अगस्त आया ना तो सभी क्लास में अनाउंसमेंट हुआ कि जो जिसको भाग लेना है वो भाग ले वो सकते अपना नाम लिखाया, ऐसा कुछ चलता है। तो भीड़ में सबसे पहले मैं खड़ा था। हाँ, यस सर। हाँ सर, हम भाग लेंगे। अच्छा। बोले भाई तुम अभी भी एडमिशन कर, तुम क्या भाग रहे? हम डांस करते हैं। डांस करते हो, डांस करके दिखाओ उनको। हाँ। तो थोड़ा सा ऐसा ही रिहर्सल वगैरह हुआ। ऐसा कुछ नहीं कि हमको सर थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, ऐसा कुछ स्टार्ट जैसा करना? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सर बोले कि क्या करोगे, कौन सा गाना पे डांस करोगे? हम बोले सर फिल्मी भी कर देंगे। तो बोले फिल्मी नहीं चलता है, कुछ अच्छा फिल्मी भी है, तुम्हें क्लासिकल टाइप का गाना। क्लासिकल। हम बोले ठीक है सर। तो एक गाना था ये लागा चुंदरी में दाग ये छिपाऊं कैसे। बहुत ही अच्छा टोन है। बहुत अच्छा गाना था बहुत ही वो। अच्छा। वो ही गाना हम सबको बोले सर बजाइए, हम कर लेंगे। और बजाया सर, जब मैं किया बोले कि यार सही बहुत अच्छा है, लड़का डांस करता है, तुम सीखे हो क्या? आदम लड़की जैसा डांस करते हो जी। अरे वाह। तो हम बोले कि नहीं सर सीखे तो नहीं, करते रहते हैं। बोले कि अच्छा उस सर। समय कॉस्ट्यूम वगैरह कहाँ से आते थे? स्कूल वाले स्कूल तो मेरा एडमिशन हो गया बाद में, फिर घर में तैयारी करने लगा डांस पे, मतलब घर में। तो भैया भी बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी, डांस मान फिर यहाँ शुरू कर दिया। बाबू जी को बोले क्या तुम यहाँ पढ़ने आए कि डांस मत करने आए? हम कह स्कूल में भाग लिए, वही करना है। बोले नहीं, इस समय भाग नहीं लेना है, पढ़ना लिखाई करना के समय भाग लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी चोरी चोरी भाग लिया। और 15 अगस्त को आने वाले थे शिक्षा मंत्री थे उस समय, जयप्रकाश नारायण यादव। उस समय हमको याद है कि वो थे और बहुत भीड़ थी, मतलब अंदर से लेके बाहर तक भीड़ थी। वो शिक्षा मंत्री भी आने वाले थे, लोग देखने के लिए, उनको भी और प्रोग्राम को भी देखने के लिए भीड़ था। लोगों का, पब्लिक का भी था और ये गार्जियन भी थे, स्टूडेंट लोग भी थे, बहुत भीड़ था। तो जब वो पहला मेरा प्रोग्राम था कि वो क्लासिकल टाइप का है, तो हम पेन उनके मतलब लहंगा हुआ था, एक सर बनवा दिए थे कहीं से, तो पेन उनके तैयार हुए। जब हम निकले तो सब लोग भी देख के दंग, अरे यार इतना अच्छा तैयार कैसे हो गया लड़का? अपने खुद तैयार हो गया, कोई तैयार करने वाला तैयार ही नहीं किया। पता नहीं, मतलब कीड़ा तो अंदर से ये कुछ हमको कर गुजरना है, चाहे कुछ भी हो। तो बस। सर बोले कि उदय को बुला, तो हम वहीं पे थे। तो बोले उदय को बुला ना, कहा है उदय नहीं है। तो हम यहीं बगल में ही है, लेकिन वो पहचान नहीं रहे कि हम ही उदय हैं। आओ। तो हम बोले सर हम ही। अरे ये तुम हो? तुम उदय हो? अरे बात क्या बात है। फिर वो गाना लगा, फिर डांस किए। वो जो शिक्षा ये पहला प्रोग्राम था आपका स्कूल में? स्कूल स्टैंडर्ड 7 में। हाँ। उसके बाद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो वो वही बता रहे हैं कि वो बहुत, जो शिक्षा मंत्री आए थे बहुत खुश हुए मेरे डांस को देखकर और बोले कि छोटा लड़का इतना अच्छा कर सकता है, इसे ये सब उसको सिखाया जाए, इसको आगे बढ़ने के लिए। तब हम जाने कि वो ये डांस भी है, ये कला भी है। वो क्योंकि अनाउंसमेंट किए कि बिहार की कला भी स्कूलों में दिखने को मिलता है, ये वो तो सुनने को मिला। तो मुझे ये कला है, ये बिहार का कला है, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद हम सोचे कि नहीं, इसको करना है, इसको हम फिर उस समय से ठान लिए कि कुछ भी हो जाए। तो क्या शिक्षा मंत्री ने कुछ प्रोत्साहित किया? कुछ यात्रा नहीं, आज नहीं है, पत्र वगैरह, गिफ्ट वगैरह भी मिला था, सर्टिफिकेट भी मिला था। तो और मुझे मनोबल हाई हो गया, कुछ और करना है फोक डांस फिर में। उसी समय मुझे एक सर रहते थे, सर का मुझे नाम सरयुग सर थे कि क्या नाम था। अच्छा। वो एनसीसी से जोड़ दिए मुझे।
अच्छा। कि ये वहाँ से कला जो मतलब कलाकारी डांस वगैरह से जाता है आरडी कैंप, आरडीसी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो कि एनसीसी से दिल्ली में जाता है। हाँ राजपथ पे 1 महीना रहना पड़ता है। 1 महीना रहना पड़ता है। और उस समय खान सर थे जो कि हम लोग को ड्रिल सिखाते थे। अच्छा। खान सर थे और ये शांता झा मैम थी, शांता झा जी जो कि कल्चर का देखती थी, शांता झा मैम। तो हमें ले गया वहाँ, बोले कि बहुत अच्छा डांस करते हैं, इसको कल्चर में वहाँ डालिए और ये जब अथी होगा तो 26 जनवरी के लिए इसको तैयार कीजिए, ये भी तैयार करवाएगा। तो हम लोग एक राधे कृष्ण का ग्रुप डांस तैयार किया। अच्छा। उसमें कृष्ण मैं बना था और हम ही को तैयार करवाना था। तो हम लोग तैयार कर, तो शांता झा देख के बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छा ये लड़का कर रहा है, बहुत अच्छा से तैयारी भी करवा रहा है। और जब ड्रिल भी होता था तो ड्रिल हम नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत उसमें ये राइफल ड्रिल होता था, सावधान विश्राम दौड़ाना क्या करना, तो मेहनत था। तो हम सीईओ से बोले कि हम नहीं रहना चाहते, हम डांस करते हैं, हमको डांस करवाना तो करवाइए, हम इतना हम सर से भी बोले प्रतियोगिता में आए तो कि सर हमसे नहीं होगा, बंदूक लेके खड़ा रहना है 2 घंटा, हम नाचने वाला सबसे ये सब नहीं होगा। कभी गलती होता है तो ये खिलौना पे चलवा देते हैं, हम बोले सर सब नहीं होगा। तो फिर जाके सीईओ सर से बोला गया। सर एनसीसी में भी थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो उदय कुमार सिंह जो कि फोक डांस के बिहार के चर्चित फेमस चेहरे हैं, वो एनसीसी में भी थे और राजपथ आरडीसी कैंप भी अटेंड इन्होंने किया है। और ये ड्रिल से डरते थे क्योंकि कला के क्षेत्र से थे, अपने आप को कला में ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जी, तो हम लगता है कि 98 या 98 सही जी 2000 में मैट्रिक हम किए थे यहाँ से। अच्छा। उसके पहले हाँ सर जी उसके पहले 9th क्लास में जब थे हम अबे भाग लिया, वहाँ जाने में लगे तो उनको लगा, मेरे गार्जियन को लगा कि एनसीसी ज्वाइन किया तो अच्छा है एनसीसी सब। तो उनको सीईओ से वहाँ बोला गया कि लड़का अच्छा डांसर है, इसको डांस के लिए भेजेंगे, इसको थोड़ा सा कम सिखाइए। सीईओ सर बोले कि देखिए डील करना जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पे डील भी देखा जाता है, डांस के साथ साथ ना डील भी। तो इसको इतना सिखाइए ना कि तब तक सावधान विश्राम जो करना आता है ना, जो फील्ड होता है उससे रिलेटेड उसको खाली करवा दीजिए। और उतना तो कोई बेटा करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जाओगे तो इसके थ्रू ही जाओगे। तो हम भी सोचे थे इतना किए, उसके बाद डांस तैयार करके गए, बहुत अच्छा हम लोग का फर्स्ट किए हम लोग। ये क्या नाम है, राष्ट्रपति वहाँ पुरस्कार किए, सबको ड्रेस दिए, बहुत मतलब उस समय सामान बहुत मिलता था, कोट वगैरह सब कुछ मिलता था, बहुत खुश थे हम। फिर वहाँ से जब आए तो पता चला बाबूजी को कि ये डांस के लिए गया है दिल्ली। तो फिर हम घर जब गए तो घर का माहौल अलग ही टेंशन में कि ये नहीं सुधरेगा। तो हाँ क्या था माहौल की, वहाँ सब लोग थे, मेरे घर में भैया भाभी दीदी लोग सब लोग थे। तो बैठे हुए थे, एक बार जब हम लोग छठ था तो उसमें गए थे। तो लोग मतलब हमसे परीक्षा लेना चाह रहे थे कि डांस छोड़ा है कि नहीं। तो बोले ना, सब लोग बोले कि ये डांस सुने कि बहुत अच्छा करते हो तुम, अभी अच्छा होता ना, छोड़ दिए ना सुने, करो ना कोई बात नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे, हम तुम और बढ़ाएंगे। तो हमको जब ऐसा बोले तो हम और क्या किए कि बात शुरू एक्साइटेड में शुरू हो गया, गाना बजा रहे हैं, पैर तो थिरक ही रहा था लेकिन हल्का कोई धक्का दिया, बस स्टार्ट करना शुरू कर। जब कर लिए समाप्त हो गया, भैया भी उसके थप दिए, बाबूजी भी मारे, खूब मारे। उसके बाद बोले कि इसको कोई खाना नहीं देगा 2 दिन तक, अब पटना उटना कहीं नहीं जाएगा, इसको घर में ही बंद रखेंगे और सब पढ़ाई लिखाई बंद। अब ये नचनिया बनना इसको है, इसको नाम हंसाना है, नाम डुबाना, जो करना है घर में करे, ऐसा बेटा रहे चाहे रहे, मतलब जो होता था जितना सुनने का तो सुन लिए। भारी खराब भाई क्या हम जो कर रहे नाचिए ना रहे, क्या कर रहे हैं, जब बहुत कुछ हुआ। फिर और लोग थे जब समझा कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी पहली बार है किया हुआ, सुधर जाएगा धीरे धीरे, जाने दीजिए, पढ़े हो जाएगा, नहीं पास करेगा तब बोलिएगा, पढ़ने लिखने दीजिए, पास नहीं करेगा क्या पास करेगा, बाबू बोलते क्या पास करेगा, नाचने का नहीं होता पास नहीं करेगा। तो भैया भी बोलते थे कि हम क्या करें, हम तो भाई रख ही सकते हैं ना, हम तो बोलते हैं पढ़ने के लिए करने के लिए, तो कहाँ जाके नाचता हमको, हम तो ड्यूटी में रहते हैं। भैया भी बोलते थे, अब हमको बोलिए कल होकर नहीं पढ़ा था, हमको भी बदनाम कीजिएगा, तो बोले नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। फिर आया, फिर पटना है, फिर यहाँ से एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम था। तो देखिए उस समय था कि अपनी खाना भी बनाना है, खाना भी है, पढ़ने के लिए भी आना है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना, डांस भी करना था, सब कुछ देना पड़ता था। और उस समय एग्जाम भी बहुत टफ था। तो एग्जाम तो दिया, बढ़िया से गया, लेकिन कुछ बहुत अंदर से ये होता था कि अगर पास नहीं होंगे तो हम जो नाचते भी हैं थोड़ा वो भी लगता है कि बंद हो जाए, धूमिल पड़ जाएगा। लेकिन भगवान से डेली मानते रहे, हे भगवान पास कर दीजिएगा, कम से कम 2nd डिवीजन करवा दीजिएगा, तो हम
ये हो जाएगा मेरा, ये अवगुण जो है छिप जाएगा। हम उस समय अवगुण इसको मानते थे डांस का। अच्छा, डांस नहीं को जानते थे कितना अवगुण ये इसको गुण माना जाएगा, लेकिन अवगुण मानते थे। इनको ये नहीं पता था कि डांस के ही माध्यम से हम पूरे बिहार, पूरे इंडिया पे राज करने वाले हैं। उस समय जब ये स्टैंडर्ड 10th में थे, इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उस समय इस चीज़ को हल्का ही लेते थे, लेकिन लेते रहते थे कि कहीं न कहीं शिक्षा को ना लेकर डांस ही अगर मेरा आगे निकल गया तो हम कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो वही हुआ कि फिर 10th का एग्जाम दिए और 10th में पास किए, लेकिन गार्जियन को उम्मीद नहीं था कि ये पास किया होगा। पास करेगा। सबसे पहले तो पहले अखबार में देखा जाता था रिजल्ट। हाँ, पहले तो अखबार में ही रोल नंबर के अनुसार। रोल नंबर के। मेरे भैया जो थे अखबार के थर्ड वाला में देखे पहले कि खाली किया है कि नहीं। थर्ड वाला देख लिए, नहीं आया, नहीं निकला। फिर सेकंड वाला देखे, सेकंड तो देख लेते हैं, अगर थर्ड नहीं हो तो सेकंड एक बार देख लेते हैं। सेकंड भी देख लिए, पूरे अखबार में नहीं मिला। बोला अब हो गया तुम्हारा, तुम नहीं पास किए हो, तुम जो करना करो, बाबू जी नहीं तुम करो। हमको भी बहुत रोना वोना आने लगा कि क्या करें, हम अच्छा एग्जाम भी दिए, क्या करें नहीं करें। थोड़ा देर रोए हुए, उसके बाद फिर हम सोचे कि फिर आज क्या पता हुआ कि भगवान भी साथ देते थे। ये है कि गॉड बहुत साथ दिए हैं। जब भी हम उनसे कुछ भी मांगे हैं तो मिला है, सच्चे दिल से सच्चे मन से जो करते थे तो रुपया आ गया। फिर हम भगवान के सामने गए, भगवान क्या कर दिया, पास भी नहीं करवाए और नाचते गाते हैं, आप जानते ही हैं। मतलब जो भगवान के सामने जो बोला थे वो करना चाहिए बोले, उसके बाद बोल के बैठ गया आके, हम ये बैठ के ना पेपर ले लिए। पेपर ले क्या मन में हुआ कि हम फर्स्ट में सोचे देखते हैं। तो हम फर्स्ट डिवीजन में देखना शुरू कर दिए। जब देखे तो देखिएगा 884 कुछ ऐसे रोल नंबर था मेरा, 884 है। तो भैया मेरा तो फर्स्ट में है 884। तुम तो अगला उड़ा हुए हो क्या, फर्स्ट में कैसे तुम्हारा आ जाएगा, तुम पढ़े तो तुम फर्स्ट कर लोगे। फिर जब भाई फिर देख ला, जब देखे भैया तो देखा तो फर्स्ट कर गया लड़का, सही में। उदय कुमार सिंह जो कि अपने आप पे विश्वास हल्का था और फैमिली को बिल्कुल कुछ भी नहीं कि ये फर्स्ट भी आएगा। इनके भैया जो बड़े भैया थे वो थर्ड से देखना स्टार्ट किए थे कि कहीं थर्ड तो नहीं ना आया हो। थर्ड, सेकेंड और फिर छोड़ दिए कि नहीं लगता ये फेल आ गया। फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि फैमिली में वैसा कुछ माहौल ही नहीं था कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है कि फर्स्ट आ जाएगा। तो अचानक से ये खुद एक दिन, उसी दिन अचानक से ये पेपर को देखे और ऐसे रोल नंबर ऐसे चेक करते गए तो इनको मिल गया कि फर्स्ट आया। तब वैसा माहौल क्या, तो फिर भैया भी खुश हो गए, कह रहे ये तो नाश्ता खाता है, फर्स्ट भी आ गया। तो कहते सही भगवान तो बात सुन ली है तो क्योंकि भैया लोग बोलते थे, हम पूजा पाठ करके जाते थे स्कूल, तो भैया बोलते थे कि पूजा पाठ करने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। अगर तुमको पूछा जाएगा वहाँ कि ये ताजमहल कहाँ है तो तुम उसमें लिख दोगे दिल्ली, अब पूजा करोगे तो भगवान आग्रह कर देंगे। वो बोलते थे। लेकिन कैसे तुम पास हो गए, हमको भी ये हो रहा है। माहौल कैसा रहा पिताजी का? तो अच्छा रहा कि चलो पढ़ने के फर्स्ट डिवीजन किया, पढ़ने के तो थोड़ा सा डांस में शिफ्ट किया करते थे ना, जो थोड़ा सा ये हो गया थोड़ा कि स्टडी कुछ करना। हाँ, जिन्हें पढ़ने के लिए फर्स्ट आया तो भाई चलो थोड़ा स्टडी पे फोकस करना है। उसके बाद हम कॉलेज में आए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ। उस समय सुरेश बाबू थे, सुरेश प्रसाद। क्या था सब्जेक्ट? हिस्ट्री था। तो हाँ, इसलिए दिया गया, आर्ट्स दिया गया कि पढ़ता लिखता उतना तो है नहीं, इसी में पास हो जाएगा तो बहुत है। चलो मैट्रिक तो कर लिया, अच्छा किया है, इसमें भी कर लेगा क्योंकि उस समय पढ़ाई बहुत। इंटर का क्या फिर पोजीशन रहा? पोजीशन फिर वहाँ भी हम वही भाग लेने लगे। मेरा देखिए जो डांस का जो है ये मेरा कॉलेज से चला। कॉलेज में मैं इतना करता था पूरा, और कॉलेज ऑफ कॉमर्स को कहा जाता है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स उदय दो ही चीज था ही। अगर कुछ होता था तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र कुमार उदय सिंह ने फर्स्ट किया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र ने ये किया, तरंग होता था वहाँ की जहाँ जाते थे फर्स्ट लाते थे। तो सुरेश बाबू थे वहाँ, बहुत मानते थे हमको। उन्होंने बोला कि तुम काफी गहरा लगाव हो गया उनको। हाँ, क्योंकि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा ऐसा था कि जब कोई प्रोग्राम होता था तो मुझे 3 डांस दिया जाता था, और मेरे डांस देखने के लिए लोग भी दूर दूर से आते थे, और लोग टिकते थे, कहीं जाते थे, बारिश हो पत्थर हो, कुर्सी लेके, आप अगर फोटो दिखाएंगे, कुर्सी लेके ऐसे देखे हैं डांस। लोग पानी पड़ रहा है, कुर्सी ऊपर लिए हुए खड़े हैं और ये डांस देख रहे हैं सब भीड़ में। पहले ओपन हुआ करता था, कुछ नहीं। तो एक लक्ष्मी सिंह है, लक्ष्मी मैम है मेरी, कृति मैम, लक्ष्मी मैम, ये लोग बहुत साथ दिए मेरे, सोनी मैम। ये लोग कहा जाता है ना कि सही में कहा जाता है कि अगर कुछ आगे करना हो तो औरत का हाथ, ये देवी का हाथ, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम समझते हैं वो लोग देवी ही हैं जो कि मुझे मेरे लिए लड़ते थे।
क्योंकि कॉलेज में वो माहौल नहीं था कि लड़का हो के एक लड़की का डांस करे पहन के साड़ी उड़ी पहन के, क्योंकि उस समय और भी ज्यादा मतलब कि लोगों को ये देखा जाता था मजाकिया की तरफ से, हाँ, सब लोग भी मजाक कर लेते थे। और ये भी तो मैडम लोग को भी कुछ मैडम लोग को अच्छा नहीं लगता था कि भाई क्या करवाती हैं कृति जी लक्ष्मी जी साड़ी पहन के नचवाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ये सब मत करवाइए। बोले कि आप नहीं जानते हैं कला है और ये लड़का खराब नहीं करता, अच्छा करता है, इसलिए सपोर्ट करते हैं इसको, और क्या कुछ नहीं। लेकिन सर लोग भी कुछ कमेंट ऐसा कर देते थे कि मैडम को खराब लगता था कि सर एक बार बोल दिए कि जब तैयार होकर हम आए तो सर बोल दिए कि क्या मैडम आप लोग क्या लगेगा, कितना सुंदर तो लड़का ये लग रहा है। तो उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता था, हेमा मालिनी इसके सामने फेल है, कुछ ऐसा कमेंट सर भी लोग भी कर देते थे। लड़का लोग तो खैर आप जानते ही, लड़का लोग जब हम आते थे तो सीटी बजना शुरू हो जाता था, उनको लगता होगा कि ये हेमा मालिनी सच में आ गई। और उस समय सही डांस भी करते थे, हम बहुत बेजोड़ डांस करते थे और क्लासिकल टाइप का डांस जो भी होते थे। तो मैम बोली कि बेटा देखो क्लासिकल वगैरह तो करते ही हो, खूब करो, हम गाएंगे। लक्ष्मी सिंह जो गाती हैं कजरी में, तो बोले कि हम गाते भिजता धनिया एरा में गाना था कजरी, तो बोले कि कजरी गाते तुम करके दिखाओ। तो मैम गाई और हम किए। तो जब हम फर्स्ट प्रोग्राम किए थे और चौकी का ये बनता था, मतलब स्टेज बनता पहले वैसे ही बनता था। तो जब हम किए ना तो इतना जोर से डांस किया कि टूट गया, चौकी टूट गया। तो प्रिंसिपल अनाउंसमेंट किए कि अब मेरे कॉलेज में इतने अच्छे डांसर आ गए हैं कि स्टेज टूट जाता है, इसलिए हम आज घोषणा करते हैं कि आज के बाद पक्का का स्टेज बनाया जाएगा। वो जो सामने बना जो फील्ड में बना, मेरे चलते ही बना, किसी से कुछ नहीं, इतिहास है गवाह। वो जब चौकी तोड़े थे हम, जब स्टेज टूटा था हमसे, तो यही बना था, उसमें भी उद्घाटन हम ही किए थे। तो वही सर बोले थे कि इसको जितना नाचना है इसके लिए हम बड़ा स्टेज बना लेते हैं और ये तोड़ दो। तो वो किए थे। उसके बाद हम कॉलेज से बहुत प्रोग्राम किए, तरंग में गए, तरंग में भी प्रतिभा पाटिल जी आई थी यहाँ मगध यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हम फर्स्ट किए, वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला। मतलब कॉलेज से हर जगह जाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे ना फर्स्ट आते थे। कॉलेज से नाम जुड़ा हुआ था मेरा, और मेरा कॉलेज से नाम जुड़ा हुआ था। एक कहीं न कहीं कॉलेज ऑफ कॉमर्स उदय सिंह को जानता था, और उदय सिंह को जानने के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स दोनों एक दूसरे से रिलेट करते थे। जी। और उस समय जब प्रोग्राम होता था तो पब्लिक को जब कैसे माना जाता था वो सब लोग जानते थे। जब तक उदय रहेगा, जब तक ऑडियंस रहेगा, और उदय का प्रोग्राम खत्म, ऑडियंस भाग जाता था। तो फर्स्ट में रखते थे, उसके बाद बीच में रखते, एक लास्ट में डाल सकते थे। तुम बैठो, तुम चले जाओगे तो ये लोग भाग जाएगा। तो सर लोग अनाउंसमेंट करते थे कि आप लोग दिल थाम के बैठिए, उदय जी अभी हैं, ये 2-3 प्रोग्राम के बाद उदय जी फिर आने वाले हैं। तो लोग थमलाने वाले हैं, क्योंकि देखिए एक लड़का जो डांस करता है तो लड़की से बेहतर करना चाहता है, और लड़की से बेहतर भाव अदा हर चीज को एक रिप्रेजेंट करता है। और एक लड़का जब लड़की से देता है ना तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंटरटेनमेंट मिलता है, ये लगता है। तो हम करते थे 5 खस हम बेहतर नाम का गाना, वो सुरेश बाबू को भी बहुत पसंद था, तो वो किए थे। और एक कॉलेज में जब तरंग हुआ था तो एक कॉलेज में भी 5 खस हमारे किए थे, उसमें हम फर्स्ट किए थे। बेहतर नाम का कोई पहचाना ही नहीं था कि ये लड़का है, ये सब तैयार होते थे। फिर हुआ पूरे कॉलेज कंपटीशन हुआ था, पूरे बिहार में कॉलेज कंपटीशन हुआ था। ये कुछ नाम था उसका, ये करवाए थे टैलेंट सर्च प्रतियोगिता करवाए थे, अभी वाला क्या नाम है, नोकिया वाला, नोकिया कंपनी वाले करवाए थे। हाँ, तो उस समय जज थे बाहर से आए हुए थे, और सब कॉलेज से कंपटीशन हुआ था। तो हम भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से गए थे, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हम चुनाए थे, और सब कॉलेज से चुना के 1-2 स्टूडेंट आए थे। कुल मिला के हमको लगता है कि 150-200 बच्चा चुना के आए थे, सारे कॉलेज, सारे बिहार के स्टूडेंट। उसमें हम फर्स्ट किए थे। उसमें उस समय हमको 872 फोन मिला था। अच्छा। जिसमें 15,000 का था, और पूरे पेपर में मेरा छा गया था कि लड़कियों को पछाड़ा उदय ने, लड़कियों को भी पीछे छोड़ा उदय ने। हाँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र उदय ने बाजी मारी, मैंने सारे पेपर में मेरा नाम फोटो लगाया हुआ था। क्योंकि 150 लड़का को पीछे ढकेल के आगे आ जाना बहुत बड़ी काबिले तारीफ होती है। और उस समय उस जमाने में हमको नहीं लगा था कि हम कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट अलग टैलेंट, एक टैलेंट ही अलग निखार के आपने खुद से वो क्रिएट किया था। क्योंकि जब मैं डांस करने के लिए जब आया था तो स्टेज पे तो जज से भी आमने सामने होना पड़ता था, कुछ सवाल क्वेश्चन भी हुआ था, उसका जवाब देना पड़ता था। तो उन्होंने नहीं पहचाना कि आप लड़का है, तो कहा कि आप में इतनी अच्छी ये है टैलेंट है कि आप इतना अच्छा मेकअप कर लेते हैं, इतना अच्छा ड्रेसअप कर लेते हैं कि खुद नहीं पहचान पाते कि आप एक लड़के हैं। प्लस पॉइंट तो ये है आपका। दूसरी कि आप डांस इतना अच्छा किए कि वो फिल्म में जो महिला रामन की उससे बेहतर किए हैं।
फिर दूसरा मिला कि आपका ड्रेसअप, मेकअप बहुत बढ़िया, स्टेप बहुत बढ़िया, इसलिए आपको दिया जाता है। लास्ट में यही बोला गया, क्योंकि बहुत लोग लड़का लोग बहुत लोग ये किया, बोला कि हम लोग इतना अच्छा किया, नहीं मिला ये, हाँ कॉलेज के सर लोग भी बोले, तो बोले कि नहीं अच्छा किया है सब, लेकिन इस हर चीज को देखा गया वहाँ पे कैसे क्या एक लड़का हो के डांस करना पूरे ड्रेसअप को अपने आप में, फिर लोगों ने माना कि नहीं सही बात है, ये सही है और ये अच्छा, क्योंकि लोग भी देखे हमको तैयार हुए, इतना मेहनत से किए, तो लोग उस समय जब फोन मिला तो बहुत खुश थे, घर में भी बहुत लोग खुश थे, चलो जाने दो भैया। उस समय फिर घर का माहौल कैसा था जब इतने मुकाम तक हासिल कर रहा है? भैया समझ गए थे कि ये कला है और ये लड़का, क्योंकि पेपर पर भी देने में लगा तो उनको समझ में आया। पिताजी का क्या माहौल? पिताजी का उस समय भी था कि नहीं इसको पढ़ा लिखा के जॉब करना है, जॉब करना, हाँ ये सब नहीं करना है, तुम भी अब साथ दे रहे हो, भैया को भी डांटते थे, लेकिन भैया समझ गए थे कि ये पढ़ाई के साथ साथ भी कर रहा है, करने देते, लेकिन भैया भी मन नहीं था कि सब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, सब क्या करते हो, कब तक करोगे, उनका यही करना। सही बात है। लेकिन हमने थोड़ा नहीं करते चला गया। फैमिली वालों का प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब करे, सेट हो जाए, परिवार बार शादी वादी हो जाए, अपना सेट हो जाए, लेकिन एक तो जो कला का कीड़ा था अंदर घुसा हुआ, वो हमने का नाम नहीं ले रहा था, वही है। उसके बाद की कहानी? उसके बाद की कहानी है कि 2002 में 2 या 3 में हम डॉक्टर शंकर प्रसाद जी हैं, उनके यहाँ कोई ले गए, हरे कृष्ण श्री मुन्ना जी हैं, उन्होंने ले गए तो चलो तुम कलाकार हो, वहाँ पे सीखो, जाओ, वहाँ से प्रोग्राम वगैरह सब होता है, तो वहाँ गया, वहाँ से प्रोग्राम वगैरह किए। फिर प्रांगण संस्था है पटना में जो शोभा चक्रवर्ती जी हैं, मेरी गुरु भी हैं, डांस गुरु भी हैं। फिर उससे मैं सीखना शुरू किया कि नहीं सीखना भी जरूरी है, क्योंकि लोग बोलते थे कि सीखना भी जरूरी है और निखार लाने के लिए। हाँ, तो 2004 में आरडी कैंप जाता था, ये संस्था भी जाती थी, संस्था भी ट्रेंड करने के लिए। हाँ ये होता था, नहीं वहाँ पे झांकी कितना होता था, हाँ। और 1 महीना वहाँ प्रोग्राम चलता था अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह आरडी में। अच्छा। तो 2004 में फिर हम आरडी गए संस्था से, प्रांगण संस्था से होली डांस के लिए। तो जब हमको वहाँ ले गया, वहाँ ले गए, मुन्ना भैया है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कलाकारों को बढ़ाते हैं आगे। तो जब ले गए तो वहाँ पे बोले कि डांस करेगा, ये लड़का डांस कर लेगा, बोली मैं, बोले हाँ। जब गाना हुआ रिहर्सल जब किए तो बड़े कह दिया सही में बहुत बड़ा अच्छा कलाकार ला के दिएगा, बहुत अच्छा किया, अभी तो धूम मच जाएगा मेरा दिल्ली में। और दिल्ली में हर स्टेट के लोग आते थे, हर स्टेट से वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैंप के लिए आते थे। हाँ। पूरे 17 डायरेक्टरेट से, अभी पहले 16 थे, अभी 17 हो गए हैं, 17 डायरेक्टरेट से पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट हो गया। और हम लोग को निजामुद्दीन है जगह, वहाँ पे रखा जाता था, निजामुद्दीन में अच्छी जगह पर। और डेली सुबह में रिहर्सल होता था, शाम में आता था, कभी गवर्नर आते थे, कभी सीएम आते थे, कभी कोई आते थे, विजिट होते रहते, देखने में रहते थे। और अलग अलग जगह पे हम लोग को 17 दिन प्रोग्राम चलता था, कभी किसी कॉलेज में, तो कभी ये तल्क स्टेडियम में, कहीं और होली होता था। तो बहुत पसंद किया होली, बिहार का होली सही में लोग छा गया था वहाँ, मतलब लोग मिलने आते थे हमसे कि लड़का कहाँ है, कितना अच्छा नाचता है, क्या कपड़ा डुलाता है, क्या उछलता है, और भी एक अंदर से वो क्रेज बढ़ता जा रहा है। लोग अलग अलग स्टेट से जो आए थे हमसे इतना डांस करने थकने के बाद भी मिलने आ जाते थे लोग मेरे अथी में। सब भैया कहते थे कि तुम तो भेल लगाए रहते हो यार, तुम मेरे सिवा आए, वो पूरा कलाकार आ जाता तुमसे मिलने के लिए। सही बात। हम बोले भैया हम क्या करें, तुम मेरा क्या करते, तुम डांस करते हैं बस। उसके बाद वही है कि बहुत सम्मान मिला। हम बोला नहीं, अब हम इसे अब इसी को आगे करना है, परिवार कुछ भी करे। हाँ, लेकिन ये है कि देखिए कॉलेज में भी बहुत सुनने को मिला, जैसे कि लोग देखिए कहावत है कि कलाकार को तालियां भी मिलता है, तो दोनों मिला है। जब स्टेज पे रहते थे तालियां बजाते थे, जब बाहर निकल जाते थे अरे होगा, अरे लड़का सब खिलाते थे, अरे यही सारी करके नाचता था। लेकिन सारा कुछ अंदर हम उसको सहन रखते रहे, बोलने दो, जो बोलता है अपने के लिए बोलता है, मेरा क्या, हम कलाकार है भाई। बस बहुत जाते थे, पढ़ाई करते थे, काम करते थे, जिसको जो बोलना रहता था बोलता था। फिर पब्लिक भी, समाज में भी लोग बोलते हैं कि अरे तो नाचता है, नचनिया बदनिया नाचता करता है। तो गांव का माहौल कैसा था जब इतने मुकाम पे आप चल रहे थे? तो गांव में जाते थे तो लोग आपको कैसे बोलते? नहीं, गांव का माहौल जब तक हम जैसे इधर उधर करते थे तब तक वही कहता था कि पता नहीं वहाँ भी वो नाचता गाता है क्या, ये करता है वो करता है। गाँव में भी ऐसे था। जब हम दूरदर्शन में फर्स्ट बार आए, दूरदर्शन में गाँव के लोग जब देखे वहाँ पे, तब उनको लगा कि नहीं ये तो बड़ा कलाकार हो गया, तो टीवी में आने लगा।
टीवी उस में समय गांव का माहौल ही बदल गया उस समय माहौल बदल गया। पूरा बाबूजी change। को भी बोला गया कि टीवी में आता तो बाबूजी को कपड़े पसंद नहीं था। मतलब मेरा बेटा जॉब करना चाहिए, बस। लोगों की जो मानसिकता जो जब होती सब है, कर रहा है उनका वैसे ही होना चाहिए। इसको भी छोटा कोई सही सही होना बात। चाहिए। क्या है टीवी में आगे से क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो इसको तो आएगा तो मारेगा, टीवी में क्यों आ गया कहना चाहिए। लेकिन क्या करें, उसके बाद भी हम करते चले गए। अब देखिए कि हमको लगता है कि 25 साल का जो जर्नी है पूरे बिहार लेवल पे तुम लोग मैंने डांस किया है। पूरे बिहार लेवल में बिहार का जितना प्रोग्राम होता है सभी प्रोग्राम का आपने भाग लिया। गवर्नमेंट की योजनाओं से रिलेटेड भी आप बात करते हैं? हाँ करते हैं, अभी ऐड वगैरह भी किया हुआ ऐड है। वगैरह भी करते हैं। उसके बाद मॉरिशस किया 2008 में। मॉरिशस के लिए पूरे बिहार से सिर्फ और सिर्फ आप ही गए थे? नहीं, हम और लोग 24 कलाकार थे। 24 कलाकार में से आपको भी सेलेक्ट किया सेलेक्ट किया गया गया था। एक बिहार गौरव गान है, जी। डांस है बिहार पे, जो कि बिहार की पूरी संस्कृति पे बनाया गया अच्छा। वो गाना। बाका बाका सुननी माटी का भी है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार जो महका महका सोनी माटी का बिहार। वो गाना है और उसपे हम लोग एक बार 100 कलाकार किया था। जब रविशंकर जी गांधी मैदान में आए थे बिहार दिवस में, 100 कलाकारों ने इस पे किया था। उसके बाद धीरे धीरे घटता गया, 45 पे आ गया। 45 कलाकार सब जगह बिहार सरकार के जितना भी प्रोग्राम होता था सब हम लोग करते थे। नितिन जी का विकास यात्रा हुआ 6 महीना, उसमें हम लोग हाँ 6 महीना घूमते रहे किए। और बिहार सरकार का लगभग महोत्सव में हम भाग लिया पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं आती है उनके भी बारे में। लेकिन सरकार ये ध्यान नहीं देती है कि कलाकार ठीक है करता है और कुछ पेमेंट देते हैं, उसके बाद वो क्या करे। हम मैं चाहते हैं कि कला नीति बने, सरकार कला नीति बनाए और कलाकारों को एक स्थान दे, एक जगह दे कि वो उसका भरण पोषण भी हो सके। क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन में क्या समस्याएं रही है? बहुत समस्याएं, हम कलाकार कहीं नहीं जा पाए, नहीं कहीं कुछ कर पाए, बहुत अभाव रहा। लेकिन सरकार का भी कोई ध्यान नहीं था। वही हम सरकार से चाहते थे कि सरकार कुछ नहीं करे तो कम से कम एक कलाकारों को एक मुफ्त पैसा दे दे, 25,000 30,000 की आप अभी लीजिए, काम चलाइए और जब शुरू होगा तो मेरा प्रोग्राम कर, एक बीमा टाइप का हाँ। मेरा प्रोग्राम आप कर देंगे, सलाह देंगे, एक इंश्योरेंस टाइप का बना रहे कलाकार हाँ। के ऊपर। और हम चाहते हैं कि आप अच्छे कलाकार का लिस्ट बनाएं जो आपके बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उनका लिस्ट बनाएं और उनको एक स्थान दें कि आपको जॉब की तरह दिया जाता है, आपको सैलरी तरह दिया जाता है, आपका जो भी बिहार का प्रोग्राम होगा आप कीजिए। मॉरिशस में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, फिर घर का क्या माहौल बना? क्योंकि घर एक अपना ही रहता है। घर में फैमिली अगर खुश ना हो तो वो अभी तक भी खुश नहीं है। अभी भी खुश नहीं है कि ये लड़का क्या कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि देखिए फैमिली पैसा देखते हैं, फैमिली को चाहिए घर चलाना, कुछ पैसा कमाइए, पैसा से घर चलता है, आपके प्रोग्राम से नहीं, आपके नाम से नहीं चलेगा, पैसा जरूरी है। तो हम तो मॉरिशस में राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला। हाँ, हम लोग तो नवीन राम गुलाम जी थे, सभी को दिए, सभी को वहाँ पे 18 दिन भी वहाँ प्रोग्राम चलता रहा हर जगह, पूरा मॉरिशस घूमे हम लोग, पूरा वहाँ प्रोग्राम किए। तो वहाँ से फिर आए तो ये कब की बात है? मॉरिशस 2008 में हम लोग गए थे। 2008 में 8 तारीख को ही गए थे। 2008 में 8 तारीख, क्योंकि 7 तारीख को शायद ये वोमेंस डे था, उसमें हम लोग प्रोग्राम किए थे गांधी मैदान। गांधी मैदान में प्रोग्राम करने के बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग कल ही जाना है मॉरिशस। मैंने एक दिन में हम लोग का पासपोर्ट बना तुरंत। हाँ, डेट बना। ये उस समय थे ये अंजलि कुमार सिंह जी थे प्रधान सचिव, उन्होंने सभी कलाकार का जो जाना था, जिसको सिलेक्ट होना था 45 में 27 लोग गए थे, हम लोग सबका सेलेक्ट हुआ, सबका जल्दी जल्दी पासपोर्ट बना कि अभी जाना है, बाद में इसका ये पासपोर्ट का ये सब होगा प्रक्रिया। लेकिन पासपोर्ट बन गया, जल्दी जल्दी हम लोग 8 तारीख को वहाँ चले गए। 12 को वहाँ रिपब्लिक डे उसका मनाया जाता है, 12 या 15 को मॉरिशस में, तो उसमें हम लोग को प्रोग्राम करना था कि उनको पसंद आया कि गाना बहुत अच्छा लगा हमको। मॉरिशस में ज्यादातर लोग बिहार के ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिहार के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं है। बहुत पहले जो गए हैं वो उनके बेटा मतलब लोग पसंद करते हैं बिहारी को ज्यादा, पसंद करते हैं इसलिए कि उनके पूर्वज वहाँ गए हैं और वहाँ जाके वहाँ पे आज़ादी दिलवाए, एक आज़ादी दिला बहुत खटे वहाँ पे दिखाया गया। हम लोग गए थे घूमने, कहाँ उतरे थे सेठ के, वह जगह है, उनको जैसे घोड़ा को रखा जाता है उस तरह से उनको रखा जाता था वहाँ।
काम कराया जाता था। तो सुनने में आया है उदय जी, अभी आप खुद का एक अपना ग्रुप बना लिए हैं। हाँ, मेरा एक ग्रुप है, संस्था है समूह, और अभी बिहार सरकार ने बहुत दिनों के बाद आज खोला है। बिहार कला सम्मान देने की घोषणा की है। आम्रपाली पुरस्कार जो होता है कि बिहार में मतलब डांस में 2 का मिलता है हर साल, जो इस बार मुझे चुना गया है। और भारत सरकार का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने 2008 में मुझे स्कॉलरशिप दिया इस डांस में, लंदन नाच पे, और 2015-16 के लिए फेलोशिप दे दी है, फेलोशिप भी मिला। उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने सरकार से पहले उन्होंने मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे पसंद किया और जाना कि ये कला है। उन्होंने पहले मुझे एक गिफ्ट दिया, उसके बाद आज सरकार का भी ध्यान खुला। तो हम चाहते हैं कि ये ध्यान खुलने से नहीं होगा, आप एक नीति बना, कलाकारों को एक लिस्ट बना, उन्हें एक स्थान है, उन्हें आप एक मान सम्मान दें। जो मान सम्मान लोग उसे छीनते हैं उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि आप बिहार का जब कला है, बिहार की संस्कृति को जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, बिहार की संस्कृति को जब कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है इस कलाकार को हम एक स्थान, एक मान सम्मान दें। तो वो जरूरी है, हमें यही और चाहेंगे। आपके ऊपर एक बायोपिक फिल्म भी आ रही है जी, ये तो समझिए कि सही में भगवान का बहुत लिपस्टिक बॉय, सॉरी, भगवान का भी यही देन है कि चलिए बन गया है। सब कहता है कि किसी के जीवनी पे फिल्म बनना आपके लिए नहीं, मैं हूँ थोड़ा सा साइड से हूँ, लेकिन ये मेरा जो रोल किए हैं मनोज पटेल जी हैं, जो बधाई फिल्म में डांस किए हैं, देखे होंगे बधाई। और जोधा पर आप देखे होंगे, जोधा पर में रेशमा खां बनी है, रेशमा खां महमंगा के साथ रहते हैं, पूरे सीरियल में है वो मुंबई में ही रहते हैं, और बहुत अच्छे डांसर भी है, और वो हमसे मिलता जुलता है। वो भी एक डांस करते थे पहले, नाच करते थे, फिर मुंबई चले गए वो कुछ अलग मीडिया में काम करने के लिए। तो उन्होंने मेरा रोल किया है, और बहुत अच्छा, बहुत सारे फिल्म कोलांचल में भी काम किया उन्होंने। कब तक आ रहा है ये? बस 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा। अभी ये 18 को, कल ये है फर्स्ट लुक पोस्टर आएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग हो सकता है कपिल शर्मा में भी जाना पड़ा, इसके लिए प्रमोशन के लिए जाना पड़े, वो करेंगे, उसके बाद प्रमोशन के बाद फिल्म आ जाएगी। और कुछ दर्शकों को, और इस फिल्म के ये है प्रोड्यूसर है अमिताभ बच्चन के जो पर्सनल मेकअप मैन है दीपक सावंत जी, जिन्होंने गंगा गंगोत्री जो बनाई थी अमिताभ बच्चन को लेके, उन्होंने ये प्रोड्यूस किए हैं। दीपक सावंत जी हैं, निकुंज शेखर जी हैं, और डायरेक्टर है अभिनव ठाकुर जी। और बिहार के, इसमें मेरी फिल्म में बिहार के बहुत कलाकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो उदय जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो बायोपिक आ रहा है वो और ऊंचाइयों तक जाए, और आप भी ऐसे ही बने रहें। चलिए, और हम भी चाहते हैं कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और फेमस होते जाए, क्योंकि आप फर्स्ट डे, और ये पहला जो एपिसोड है हम उदय जी के साथ ही, जो कि बिहार के फेमस और इंटरनेशनली ये फोक डांसर हैं उदय कुमार सिंह, जो कि आपकी जीवनी इन्होंने बताई ही, आपको कैसा इनका जीवन था, कैसे फैमिली का प्रेशर था, फिर भी उतनी कठिनाइयों को चीरते हुए ये इतने दूर तक की जर्नी को तय किया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इनका जो फिल्म है लिपस्टिक बॉय वो बहुत ही आगे तक जाए। इनका फर्स्ट लुक आने वाला है 1-2 दिन में, मैं वो भी आपको चाहूँगा कि दिखा दूँ। और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दर्शकों को यही कहेंगे, या जो भी गार्जियन हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हों, जो पढ़ाई में जिनको मन लगता है, जो खेलते हैं, जो कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर कि मेरे जैसा मत कीजिए। अगर कुछ करना चाहते हैं लड़का तो उसे करने दीजिए, उसको आप सहयोग कीजिए, वो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। माता पिता से अनुरोध कर रहे हैं, हाँ, जो बच्चों के माता पिता हैं, और समाज से भी करते हैं कि समाज को अगर जानकारी नहीं हो किसी विषय में तो उसे उपहास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्पणियां नहीं निकालना चाहिए। पहले आप जानिए कि वो क्या है, नहीं है, क्यों करता है। अगर ठीक है, आप समाज के ताना से, कॉलेज के लड़के जो ताना देते थे उसके चलते अगर आप छोड़ देते, तो बिहार का जो डांस है, ये डांस आज से नहीं, बहुत साल पहले से डांस होता आ रहा है। राजा महाराजा भी ये डांस देखते थे रोजाना, क्योंकि पहले राज दरबार में भी लड़कियां नहीं जाती थी,
पहले राज दरबार में लोग रखते थे, राजा महाराजा भी लौंडा रखते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनको उनसे डांस करवाते थे। ये डांस भोजपुर जिला में भी बहुत फेमस है, जो कि अभी भी अगर ये डांस नहीं होता तो दूरा लगने नहीं देता शादी। ये डांस होना है तो भोजपुर जिला में भी अभी भी फेमस है। दूरा लगने का अर्थ होता है कि जो शादी में जो द्वार लगता है ना, उस वो कहने का हाँ, वो दूरा लगने नहीं देता कि जब तक जो डांस नहीं करवाएंगे डांस में लौंडानाथ तब तक दूरा लगने नहीं देता। तो वही है कि ये फेमस है, जो बिहार का कला है, संस्कृति है, तो इसे आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। हम लोग जैसे कलाकार अगर बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे आने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको और आगे बढ़ाइए। तो वही कहते हैं कि जो भी आपके बच्चे आपके परिवार में जो भी कुछ करना चाहते हैं उनके आगे बढ़ाइए, उनको करने दीजिए, उनको पीछे मत खींचिए, क्योंकि उनका मनोबल टूटता है ना, वो उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, बीच में डूबना चाहते हैं, वो डूब जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो पढ़ने दीजिए, खेल में हो खेलने दीजिए, कला में हो कला करने दीजिए, उन पर विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आपके ये थे हमारे साथ उदय जी, जो कि फोक डांस के बिहार के बहुत ही सुपरस्टार एक्टर हैं। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2-3 बार मिल चुका है। साथ ही साथ इनका एक बायोपिक फिल्म आ रहा है द लिपस्टिक बॉय, उनको आप बहुत सराहिएगा और मेरे साथ चैनल के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं AK सरकार यूट्यूब चैनल और आपका जो ये एपिसोड है एक मुलाकात। नमस्कार।